गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना है ग्रो आईपीओ के बारे में, तो आप लोगों की विश मेरे लिए कमांड। ये वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड रहेगा ग्रो आईपीओ के बारे में, पूरा डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले सप्तर्षि पाल जी को हमारी यूट्यूब मेंबर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज से एक नए मेंबर बने हैं हमारी चैनल पे और आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है और डिटेल्ड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। कौन सा आईपीओ लेना चाहिए, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रो आईपीओ बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है 2017 से, जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफ&ओ, आईपीओ, ईटीएफ, गोल्ड, डिजिटल और यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है आपको। एक्स्ट्रा फीचर्स की जैसे बात करता हूँ, मार्जिन ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, क्रेडिट सॉल्यूशन, ये सब भी प्रोवाइड करती है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादातर टारगेट करती है। आरएचपी में कंपनी ने दावा किया है कि 12 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को इन्वेस्टमेंट सिखा दिया है। यूजर्स के लिए बहुत ही सिंपल ऐप है, नो डाउट इसमें बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है, लो फीस है, जीरो कमीशन ब्रोकिंग से फेमस हुई है ये ऐप और इसने मार्केटिंग पे भयानक खर्चा किया है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 95 रुपए से 100 रुपए पे है, यानी कट ऑफ प्राइस आपका 100 रुपए है, आपको 100 रुपए पे ही अप्लाई करना है। मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ कट ऑफ प्राइस से नीचे ज्यादा होशियार बन के अप्लाई करेंगे नहीं मिलेगा आईपीओ, ठीक है। कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है हमको, उसी के हिसाब से हमको अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। इशू साइज क्या है? 6,632 करोड़, जिसमें से 1,060 करोड़ कंपनी के ग्रोथ के लिए कंपनी फ्रेश इशू ले रही है, बाकी सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है, ठीक है। तो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो सब थोड़ा एग्जिट ले रहे हैं इसमें से। अब इसमें से भी वही चीज मैं बार बार आपको जैसे समझाता आता हूँ कि 10% ही सिर्फ रिटेल कोटा के लिए है। तो आप एक तरीके से 6600 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें से 10% पकड़ लिया, यानी 660 करोड़। 660 करोड़ में ही सारा हम लोग का गेम होगा। हमको बहुत सबसे तो लड़ना झगड़ना नहीं है, क्यूआईबी, एनआईआई सबसे। हमको तो अपने कोटा से मतलब है। हमारा कोटा सिर्फ 660 करोड़ का है, ठीक है। हमको उसमें ही सारा अपना प्रोबेबिलिटी गेम मचाना है। अब इसके ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 84% रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है। रिटेल बूम से बहुत ज्यादा इनको फायदा हुआ है। अभी 2020 के बाद, कोविड के बाद जो रिटेल का बूम आया है वो कंपनी के लिए बहुत एडवांटेजेस साबित हुआ है। उस जीरोधा और बाकी सारी कंपनीज के लिए हुआ है, साथ में इनके लिए भी हुआ है। 2023 में कंपनी प्रॉफिटेबल थी, 2024 में कुछ यूएस रेगुलेशन और टैक्स इंप्लीकेशन की वजह से लॉसेज आए, 2025 में कंपनी फिर प्रॉफिटेबल दिख रही है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से कंपनी का अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। मैं कैपिटल मार्केट में कितना ज्यादा बुलिश हूँ आप ये जानते हो। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए भी इनका श्रिंक होता दिख रहा होगा क्योंकि ये लोग मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जीरोधा मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा उतना नहीं खर्च करता है, जबकि ये लोग मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं। और भी जो कंपनीज है मार्केटिंग में भयानक रूप से पैसा खर्च करती है, धन हो गया और आपका फायर्स हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, सब भयानक पैसा खर्च करती है। लेकिन अभी जीरोधा नहीं करती है, तो जीरोधा का थोड़ा सा ये चीज है। अभी ग्रो का मार्केट साइज की बात करता हूँ, जिस मार्केट में है वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट साइज है, असीम पैसा है। आप देख रहे हो कोविड के बाद से कितना ज्यादा पैसा आया है रिटेल का, म्यूचुअल फंड के थ्रू बोलो, चाहे खुद का पैसा लगाने का बोलो, स्टॉक्स बोलो, एफएनओ बोलो, बहुत पैसा आया है। तो वो सबका फायदा कहाँ मिलेगा? वो सबका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा जो ब्रोकिंग करवाती हैं। एनबीएफसी लेंडिंग में भी है, जैसे अपन पैसा वैसा लोन वोन लेते हैं ना, उसमें भी है ये कंपनी। लेंडिंग में थोड़ा सा रिस्क रहता है भाई, पैसा मर गया तो ठीक है, पैसा लोन दिया, पैसा नहीं लौटा, रिकवरी रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो एक चीज वहां पे आ जाती है। दूसरी चीज, रेगुलेटरी चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। सेबी ने भाई, कल को सेबी उठी, सेबी ने कुछ ऐसा रूल निकाल दिया जो ब्रोकिंग कंपनीज के फेवर में नहीं है। हमने अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखा भी है, जिसकी वजह से इन लोगों का रेवेन्यू में काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहां से भी वो भी एक रिस्क हो गया। इनके लिए पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, मतलब असीम ग्रो कर सकते हो, बहुत कैपेबिलिटीज है। अभी बहुत कम लोग ही इस शेयर मार्केट में उतरे हैं, अभी बहुत जनसंख्या बची हुई है, वो सब चीजें हैं। लेकिन साथ ही साथ रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट भी पड़ता है, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी काफी न्यूट्रल चल रहा है। अभी 14-15% के आसपास जीएमपी चल रहा है, ये घट ही रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, जिसकी वजह से जीएमपी थोड़ा सा घट भी रहा है। उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर देखो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पहले ये अंदाजा अपने आप को सोच लेना है कि मैं विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर आई एम। इफ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर,
I don't need to see what GMP is saying, what subscription is saying. If I have the guts, if I have the confidence over the model of the business, then it's okay. तो मुझे फिर ज़्यादा जीएमपी-वीएमपी की बात नहीं। जीएमपी की टेंशन उन लोग को लेना चाहिए जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें लिस्टिंग गेन आप लोग को मिलेगा। लिस्टिंग गेन में ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अच्छा मतलब डिसेंट मिल सकता है 10%, 12, 15% तक लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना भी पाप है। ठीक है? इस चीज़ को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन आप मीडियम टर्म इन्वेस्ट करते हो या थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म अपना अप्रोच रखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट ये कंपनी दे सकती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में है और कैपिटल मार्केट और मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ठीक है? नज़र ना लगे थू, 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 ठीक है? बहुत ही बुलिश हूँ मैं कैपिटल मार्केट पे। तो फाइनल कंक्लूज़न मोड पे मैं आ गया हूँ, सेफ इन्वेस्टमेंट करूँगा, ग्रो पे करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफ़िटेबल कंपनी है। 1800 करोड़ प्लस का प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स रहा है फिस्कल 25 में। लार्जर स्केल है, स्केलेबल मॉडल है, रिटेल इन्वेस्टिंग का भी बूम आ रहा है। 12 करोड़ का ही अभी 12 करोड़ लोग आए। अभी देश 150 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से अभी 12 करोड़ लोग ही इनके पास है। और कितना इसमें स्कोप है वो भी आप देख सकते हो। सारे भले नहीं आएँगे, लेकिन अभी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम का भी अच्छा स्कोप है। तो स्कोप तो है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबल कैश फ्लो है, लॉसेस का हिस्ट्री कम है। ब्रोकिंग मार्केट आप देख ही रहे हो कि लगातार अभी बुल मार्केट में ही चल रहा है, तो जब बुल मार्केट होता है तो पैसा खूब आता है, ठीक है? अभी लोग थोड़ा-सा ये भी समझ रहे हैं कि थोड़ा-सा अगर मार्केट करेक्शन मोड में भी आता है ना, तो लोग हड़बड़ा के पैसा नहीं निकाल रहे हैं, पैसा अपना एसआईपी वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट चेंज आया है हम रिटेल इन्वेस्टर्स में। तो आपको अगर आपके लिस्टिंग प्राइस से नीचे मिलता है और आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है? ₹100 प्राइस पे अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने को मिलता है ग्रो पे, तो मेरे लिए विन-विन सिचुएशन है। जाएगा क्या यार? आना ही है। पूरी रिसर्च करो, कोई डिस्क्लेमर है, पूरा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कोई इसमें मेरा कुछ मेरे बोलने पे कुछ मत करो। अपना प्रॉपर रिसर्च करो, उसके बाद फैसला करो कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं, क्योंकि पैसे का रिस्क देखो दोस्तों आपका है। मेरा रिस्क नहीं है और किसी का रिस्क नहीं है। मेरे बोलने पे, अपने बोलने पे अपना फैसला चेंज मत करो। प्रॉपर रिस्क अपना देखो। और यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोज़ आना स्टार्ट होने वाले हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल जो मैं यहाँ नहीं बोल पाता हूँ, उसको भी वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप मेंबर कम्युनिटी में जॉइन कर सकते हैं। बेसिक सी ₹199 की फीस है, वो आप लोग दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा तो बहुत कमाएँगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।